इससे पिछली नशिस्त में हमने सूरह अल-अनकबूत के पहले 2 रुकू का मुताला किया था। उसकी कुछ चीदा सी बातें कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, मकसद हयात के हसूल के लिए अल्लाह ताला की बंदगी सबसे पहली शर्त है, ना कि ज़ाती पसंद और नापसंद जो है उसके बुतों की पूजा। और यही बात जितने भी नबी आए, रसूल आए, उन सब ने अपने अपनी कौमों तक पहुँचाए। और ज़बानी कलामी बंदगी के दावे की कोई हैसियत नहीं होती कि जी मैंने अल्लाह को मान लिया है, मैंने अल्लाह के रसूल को मान लिया है। जब तक आपका अमल उस कौल पे शाहिद नहीं होगा, ये दावा झूठा करार पड़ेगा। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने खलक की इब्तिदा की, हर तरह की इंसानों को बनाया और इस कायनात में जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं उन सब को, मुख्तलिफ़ तरह के मखलूक़ात को भी, और फिर ये खलक करने के बाद इस निज़ाम कायनात को कायम रखा हुआ है। और अल्लाह ताला ने इस कायनाती निज़ाम में जो कारफरमा मुख्तलिफ़ अवामल हैं उन पे गौर व फ़िक्र के लिए एक आम दावत दी है। इसका मकसद ये है कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के तमाम अफराद और जो अक़वाम हैं वो इस कायनाती निज़ाम में तफ़क्कर करें और इन कायनाती फार्मूलों को मालूम करें और इनको यूटिलाइज़ करें। जो अफराद या जो अक़वाम तफ़क्कर के इस पैटर्न से नाबल्द होती हैं उन पे एक किस्म की मौत वारद हो जाती है, या फिर उन पे ज़िल्लत और रुसवाई का अज़ाब नाज़िल कर दिया जाता है और ऐसी कौमें महकूम और दूसरों की मोहताज बन के रह जाती हैं। और आपके सामने एक मिनहसल कौम मुसलमानों की मिसाल आपके सामने है। आज इंशाअल्लाह हम इस सूरह के रुकू नंबर 3 और 4 का मुताला करेंगे, जो कि आयत नंबर 23 से लेके आयत नंबर 44 तक है। अब पहली आयत शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको पसे मंज़र भी याद हो कि पिछले रुकू में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जो तज़किरा है वो शुरू हुआ था, जो इस रुकू में भी जारी है। तो आइए आज के हम सबक का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहली आयत, वल्लज़ीना कफ़रू बिआयतिल्लाहि व लिक़ाइही। वल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ़र किया, बिआयतिल्लाहि, अल्लाह ताला की आयतों से, अल्लाह के हुक्मों से, अल्लाह के फरमानों से, व लिक़ाइही, और उससे मुलाकात। ये मुलाकात जो हर आदमी जब मर जाता है तो अल्लाह के दरबार में पेश हो जाता है अपना सारा हिसाब किताब लेके। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के हुक्मों का इनकार और फिर मरने के बाद उठने का भी इनकार। उलाइका याइसु मिन रहमती, ये जो ऐसे लोग हैं वो मायूस हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग फिर मेरी रहमत से मायूस हैं। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे ही लोगों के लिए एक अलमनाक किस्म का अज़ाब है। आप थोड़ा सा गौर करें कि अल्लाह की रहमत ने हर शय का अहाता कर रखा है, हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, लेकिन साथ ही ये कानून भी मौजूद है कि हर किसी को उसके अमल के मुताबिक ही जज़ा मिलेगी। तो इसलिए अल्लाह ताला के दरबार में अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसले होते हैं और यौमुल क़यामा को अहले ईमान अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। सूरह आराफ आयत नंबर 156 156, व रहमती वासिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत ने हर चीज़ जो है उसकी, हर चीज़ मेरी रहमत की वुसअत में है। फ़सअक्तुबु लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युतूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, तो जल्द ही मैं उसे लिख दूँगा उन लोगों के लिए जो तकवा करते हैं, ज़कात के सिस्टम को अपनाते हैं और हमारी आयतों पे ईमान लाते हैं। तो जो लोग अल्लाह ताला की बातों को ईमान लाते हैं उनके लिए तो रहमत के साए हो गए, और जो बिल्कुल इसके अपोजिट करेंगे तो वो फिर अपना अंजाम खुद सोच लें।
अब अगली आयत जो है, फमा काना जवाब कौम ही, तो कोई नहीं था जवाब उनकी कौम के पास। फमा काना जवाब कौम, एक किस्म की कौम लाजवाब हो गई। इल्ला अनकालू, स्वाय यह कहने के, अक्तलुओ और हर एक वो, इन्हें कत्ल कर दो, इन्हें मार डालो या इन्हें आग में जला दो। तो ये था जवाब जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने उस दावत हक़ के जवाब में दिया। फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार, तो अल्लाह ताला ने उन्हें उस आग से महफूज रखा। फ़अनजाहुल्लाह, नजात दी, बचा लिया, सेव्ड हिम, उससे महफूज रखा। और वही आग जो आम तौर पे जलाने का काम करती है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर ठंडी हो गई और सलामती वाली बन गई। इन नफ़ी ज़ालिका लायतिल कौमे युमिनून, तो इस बात में निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अगर निशानी वाला लफ्ज़ इस पे ज़रा देखें कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस आयत में पता तो चले वो क्या निशानी है। जब थोड़ा सा गौर आप करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि जो भी कोई अल्लाह करीम के ऊपर मुकम्मल भरोसा करता है तो फिर अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जैसे सूरह अल-अहज़ाब के आयत नंबर 3 में है, व तवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाह वकीला, तवक्कल करो अल्लाह पे और अल्लाह ताला काफ़ी है काम बनाने को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल भरोसा अल्लाह की कामिल ज़ात पे था, तो वही आग उनके लिए सलामती वाली बन गई और आपको कोई नुकसान ना पहुंचा। और उल्टा जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया था वो मुंह तकते रह गए। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि हर चीज़ अल्लाह करीम के ताबे में है और उसकी तासीर भी उसी के हुक्म से है, और जब तक हुक्म ना हो तो आग कैसे जला सकती थी। इसी अगली आयत, वकाला, और फरमाया। अब ये पता चल रहा है कि इस आग के वाक़े के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना मिशन जो है वो जारी रखा, वो वाज़ का और तबलीग का, लोगों को नेकी की तरफ बुलाने का, लोगों को अल्लाह करीम की तरफ बुलाने का। वकाला इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दुनिल्लाहि औसारन, बेशक ये जो तुम लोगों ने ठहरा रखे हैं अल्लाह के छोड़ के बुतों को, मवद्दता बैनकुम फ़िल हयात दुनिया, एक अपने माबैन दोस्ती का ज़रिया इस दुनियावी ज़िंदगी में। औसान जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले लेसन में भी कि औसान से मुराद बुत, ये ख्वाहिश और तमन्नाओं के बुत भी हो सकते हैं, और ये पत्थर के बने हुए बुत भी हो सकते हैं, ये दौलत के भी बुत हो सकते हैं, ये औलाद के बुत भी हो सकते हैं, ये ओहदों और रुतबों के बुत भी हो सकते हैं। क्योंकि बुत परस्ती की बुनियाद आम तौर पे आपस की दोस्ती की वजह से भी होती है, और दोस्ती और मोहब्बत ये आम तौर पे जब आप अल्लाह को छोड़ किसी और की इख्तियार करते हैं तो ये कोई बाहमी मुफादात जो होते हैं ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ये कोई खालस दोस्ती नहीं होती, ये गर्ज़ों पे बंदी होती है। तो इसलिए ये इसका आम तौर पे अकल समझ के साथ बहुत कम ताल्लुक़ होता है, और अक्सर औक़ात अंधी अकीदत, बकाए बायमी, कौमी मरवत और एक दूसरे को नाजायज़ तरीके से प्रोटेक्ट करना, ये सारी उसी की खातिर बनी होती। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें इसी चीज़ की तवज्जो दिलाई कि अपनी ख्वाहिशों के बुतों को छोड़ के अल्लाह की तरफ आओ, क्योंकि ये जो कुछ तुम कर रहे हो, ये जो 4 रोज़ा ज़िंदगी है सिर्फ ये है, एक दिन मरना है, मर के रब के सामने पेश होना है और एक एक चीज़ का हिसाब देना है। अब ये देखिए आगे, आप देखिए फिर क्या होगा ऐसे लोगों के साथ। सुम्मा यौमुल क़ियामत, तो फिर यौमुल क़ियामा को, आज ये जो तुमने दोस्तियाँ और याराने बना रखे हैं, सुम्मा यौमुल क़ियामत यकफ़ुरु बाज़ुकुम बिबाज़, तुम्हारे में से ही एक दूसरे का तुम लोग इनकार करोगे। वयलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, और लानत करोगे तुम एक दूसरे को। एक कहेगा मुझे इसने बताया था, दूसरा कहेगा नहीं मुझे इसने बताया था। वमा वाकुमुन नार,
व मावाकुम मुन्नारो, और टकाना होगा तुम्हारा आग। व मालकुम मिन नासरीन, और न होगा तुम्हारा कोई मदद करने वाला। क्योंकि जन्नत जो है वो तो नाफरमानों को कबूल ही नहीं करती, ना शक वालों को कबूल करती है, ना नाफरमानों को कबूल करती है। तो फिर नाफरमानों को स्वाय आग के और कौन है जो अपनी गोद में लेने को तैयार होगा। फ़आमन लहू लूत, फिर मान लिया उन्हें लूत अलैहिस्सलाम। तो इस वाक़े से ऐसे पता चलता है कि इस इनिशियल स्टेज में स्वाय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हज़रत इब्राहीम के ऊपर कोई ईमान नहीं लाया था। वकाला इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, और कहा मैं हिजरत करता हूँ अपने रब की तरफ, मैं हिजरत करता हूँ अपने रब की तरफ। ये जो हिजरत का लफ्ज़ है ये भी बड़ा मज़े का है। ये हिजरत एक जगह से दूसरी जगह जाना भी हो सकता है, और किसी एक चीज़ को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ को इख्तियार कर लेने में होता है, किसी एक आदत को छोड़ के किसी दूसरी आदत को इख्तियार करना, और किसी एक तर्ज़ फ़िक्र को छोड़ के दूसरी तर्ज़ फ़िक्र को अपनाना भी हिजरत ही कहलाता है। वक़ाला इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, कहा कि मैं हिजरत करता हूँ अपने रब की तरफ। तो इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। अब रब की तरफ तो ऑलरेडी थे, तो इसका फिज़िकल एस्पेक्ट भी है कि पहले ये वाज़ तबलीग का जो आगाज़ किया था ये बाबल के शहर से किया था, और इस वाक़े के बाद आपने मुल्क शाम की तरफ हिजरत की थी। तो वो वाक़या भी पस मंज़र हो सकता है। और ये कि अब मैं टोटल अपना फोकस अल्लाह की तरफ हनीफ हो, जो है यकसू हो के, इन्ना होवल अजीज़ुल हकीम, वही है इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला, कि सारे इख्तियार उसी के हैं। अब अगर उसकी हिकमत ये है कि मैं ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाऊं तो ठीक है, मुझे तो अपना मिशन जारी रखना है। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने अनायत फरमाए उन्हें इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम। वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिन नबुव्वता वल किताबा व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया, और हमने रख दी उनकी ज़ुर्रियत में, उनकी औलाद में नबुव्वत और अल किताब, व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया, और दिया उन्हें इसका अजर दुनिया में भी। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिन स्वालिहीन, और बलाशुबा वो हैं आखिरत में स्वालिहीन। यहाँ कई अल्फाज हैं जो हमारी तवज्जो चाहते हैं। अब देखिए लफ्ज़ आया ववहबना, और दूसरा लफ्ज़ है अतईना। आमतौर पर दोनों का मैंने दिया दिया कह कि जी उसको दिया, गिवन। वहब वाओ हे बे, ये रूट वर्ड है। अतईना आती, अलफ तेजे, और एक तीसरा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल होता है अता, एन तोए अलफ। अब मैं चाहता हूँ इन तीनों को थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें। वहब का इंग्लिश का मीनिंग होता है ग्रांट, टू गिव ग्रांट टू समवन। तो ग्रांट किस लिए होती है कि किसी मकसद या मिशन, किसी मकसद या मिशन के लिए मतलूबा वसाइल को मुहैया करना, और दूसरी बात, या ऑलरेडी किसी का काम इतना पसंद आया है कि आप चाहते हैं कि यही बंदा फर्दर काम जारी रखे, तो उसके लिए आप ग्रांट देते हैं। ये दुनियावी ज़िंदगी में इसी तरीके से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह करीम को इतना पसंद आया कि उन्होंने कि ये इस काम को आगे बढ़ाना भी आपके एहलो अयाल जो उनके हवाले करता है। और आप सबको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी और रसूल आए हैं वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो शायद इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है। अब दूसरा लफ्ज़ जो था वो है अता। अता होता है गिफ्ट, जिसे हम कहते हैं अतिया। ये अतिया है, और अतिया तो फिर देने वाले की मर्ज़ी पे मुनस्सर होता है। अपने ज़र्फ़ के मुताबिक जितना चाहे जब चाहे दे, और अतिये का हिसाब नहीं होता। और तीसरी चीज़ आती, अलफ ते ये, देना, लेकर आना,
पहुंचा देना, ये कई मीनिंग में इस्तेमाल होता है। कि इंग्लिश में आप कहते हैं गिव, ब्रिंग टू, कम टू, अराइव, अप्रोच, जो कई मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसका जब भी अतायना हो तो इसको पूरा सियाको सबाक देख के तो मुनासिब मानी जाए, वो सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये मांगे पे भी मिलता है, तो जब मांगे पे मिलेगा तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अब तीसरा लफ्ज़ आया था अजर। अजर आमतौर पे उजरत या मुआवजा, आमतौर पर बदला देना भी कहते हैं। अब जैसे अल्लाह करीम ने फरमाया आता है ना वो अजर उफ़ दुनिया, कि उन्हें उजरत दी, उन्हें मुआवजा दिया दुनिया में। तो दुनिया में उजरत क्या होती है? रिस्क, खाना पीना, आलूदा कारोबार। तो मुल्क शाम दिया अल्लाह ने, बहुत अरसा हुकूमत रही उधर। और ज़िक्र खैर भी, ज़िक्र खैर भी अजर में भी आता है कि अल्लाह करीम ने उस वक़्त से लेके आज तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम ज़िंदा रखा। उनकी औलाद का जितने भी मज़हब हैं, वो यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ, हर कोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम और जितने भी पैगम्बर उनकी औलाद में, सबका नाम सारे ही बड़ी इज़्ज़त से लेते हैं। और इस दुनिया में भी, और इंशाअल्लाह ये रहा है, ये रहेगा आने वाले वक्तों में। वलूता और लूत अलैहिस्सलाम, अब पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था, अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मुख्तसर जिक्र है। वलूता और लूत अलैहिस्सलाम इस काला ले कौम ही, जब उन्होंने कहा अपनी कौम से, इन्नकुम लातातूनल फाहिशा, बेशक तुम कर रहे हो फोश काम, तुम कर रहे हो बेहयाई के काम, मा सबककुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, कि नहीं किया तुमसे पहले ऐसा किसी ने भी आलमीन में से, कि ऐसा कोई उल्टा काम तुम कर रहे हो। अब ये जो लफ्ज़ है फाहिशा, रूट वर्ड है फे हे शीन, बेहयाई, नंगापन, इसे गैर हलाकी भी आप कह सकते हैं, बेहूदगी भी आप कह सकते हैं, बेशर्मी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसके लिए इल डीड, ऑब्सीन, इमोरल, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसका एक और मीनिंग भी है कि रास्ते की हदूद से बाहर, एनीथिंग एक्सीडिंग द बाउंड्स ऑफ द रेक्टिट्यूड, किसी कानून या किसी सकाफत के जो मुसलमा अच्छे असूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी, ये भी फहाशी में आते। ये शैतान का एक ख़तरनाक हथियार है और वो हमेशा इसी की तरगीब देता है। जैसे कि सूरह अल-बकरा आयत नंबर 169 में है, इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूए वल फहशाए व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि शैतान जो है, जब तुम शैतान के साथ जुड़ोगे तो वो तो तुम्हें अमर देगा बुराई का और फहाशी का, और ये कहने का, अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहने का जिनका तुम्हें इल्म नहीं, और फहाशी से बचने का जो सबसे मौसर तरीका अल्लाह करीम ने कुरान करीम में हमें अता फरमाया है, वो इसी सूरत की आयत नंबर 45 में है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक सलात रोकती है फहाशी और मुनकरात से। और सलात आपको पता है कि अल्लाह करीम से राब्ते का वसीला है। अब आगे चलते हैं कि जो हज़रत अब लूत अलैहिस्सलाम की बात चल रही है, इन्नकुम, क्या तुम लोग, लातातून रिजाला, जाते हो मर्दों पर, व तक़ताऊन सबीला, और कता करते हो रास्तों को, व तातूना फ़ी नादिकुमुल मुनकर, और करते हो अपनी मजलिसों में मुनकरात। फमा कान जवाब कौम ही, तो ना था कोई जवाब उनकी कौम के पास, इल्ला अन कालू, स्वाय ये कहने के, इल्ला अन का लोते ना बे अज़ाबिल्लाह इन कुंतुम मिनस सादिकीन, ले आए वो अज़ाब, वो ले आए हमारे ऊपर अज़ाब जिसे आप हमें डरा रहे हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सादिक हैं।
काल रब बिन सोनी अल कौम मुफसिदीन, तो आपने कहा ऐ मेरे रब नुसरत फरमा मेरी कौम मुफसिदीन पर। अब ये मुख्तलिफ जो अल्फाज आए हैं, व तख्तऊन सबीला, कता करते हो रास्तों को, लफ्ज़ी मानी तो यही बनेगा कि कता तरीक, रास्ता काटना, किसी का रास्ता रोकना, रेज़नी करना, ये सारा उसी में आता है। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी है। इसके मीनिंग कि ये जो तुम हरकतें कर रहे हो इससे कता नस्ल, भाई इससे तो तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मर्द मर्द के पास जाएंगे तो नस्ल तो नहीं बढ़ेगी, जिससे कता नस्ल मुराद जो है वो भी लिया जाता है। दूसरा लफ्ज़ आप देखिए नादीकुम, नादी नून दाल ये, महफिल मजलस, या कोई ऐसी जगह जहाँ बैठ के सलाह मशवरा किया जाए, और इससे लफ्ज़ बनता है दारुल नदवा। जब हम सीरत नबी का मुताला करते हैं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि मक्का में एक घर डेडिकेटेड था, हाउस लाइक हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे लोग जो हैं बड़े बड़े अमीर उमरा जो हैं वो इकट्ठे होके तो आपस में मशवरे करते होते थे। इसी का लफ्ज़ है मुनकर। अब मुनकरात क्या है? देखिए मुनकर का रूट वर्ड जो है वो नून क्या फरे नकर, नापसंदीदा काम, लेकिन सबसे इसका बड़ा मीनिंग है खिलाफ फितरत काम। तो ये लोग क्या कर रहे थे? खिलाफ फितरत काम। जो एक और मीनिंग बता रहा हूं आपको, मुआशरे में जो राइज अच्छी कदरें हैं उनके खिलाफ जाना, इंसानी फितरत के लिए कोई ऐसी गैर मानूस या कोई बेगाना चीज़ जो है वो। तो इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं डिसलाइक्ड, डिसरिप्यूटेबल, स्ट्रेंज टू ह्यूमन नेचर, स्ट्रेंज टू ह्यूमन नेचर। अब जो आखिरी आयत थी काला रब इंसुरनी अलल कौमिल मुफ्सिदीन, अब दावत हक दे रहे हैं लोगों को। तो एक वक्त आया कि लोगों के रवैये से ये समझ गए कि अब ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, तो रब के हजूर फिर एक दुआ की। अब फिर दोबारा आप देखिए अगली आयत में सिलसिला कलाम फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जुड़ रहा है। वलम्मा जात रसुलुना इब्राहीम बिलबुशरा, जब आए हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर, खुशखबरी लेकर, कालू, और उन्होंने कहा इन्ना मुहलिकू अहले हादिल करिया, हम हलाक करने वाले हैं उस बस्ती के लोगों को, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोगों को। इन अहला कानू ज़ालिमीन, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। काला इन्ना फ़िया लूतन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वहाँ तो लूत भी हैं। कालू नहनु आलम बिमन फ़ीहा, कहने लगे हमें इल्म है कि उस बस्ती में कौन कौन मौजूद है। लनुनज्जियन्नहु व अहलहु, हम उन्हें बचा लेंगे और जो उनके अहल हैं उन्हें भी बचा लेंगे। इल्ला इम्राअतहु, स्वाय उनकी लेडी वाइफ के, कारत मिनल गाबिरीन, कि वो उन्होंने पीछे रहना है। अब गबर का लफ्ज़ जो है इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। गबर, इसके मायने होते हैं ग्लूम, GLOOM, ग्लूम, अफसुर्दगी। तो वो जो अफसुर्दा होने वाले हैं, जिनका अंदोनाक अंजाम होने वाला है, जिनको बेनूरी और तारीकी छाने वाली है, वो भी उन्हीं में से होंगे। ये डिफरेंट माने आपको बताया मैंने। अफसुर्दगी, अंदोनाक अंजाम, बेनूरी का तारी हो जाना, तारीकी का तारी होना, और इसी से मुराद पैबंदे खाक हो जाना भी लिया जाता है। वलम्मान जात रसुलना लूतन, और जब आए हमारे पैगंबर जो हैं लूत अलैहिस्सलाम के पास, सिया बिहिम, तो वो रंजीदा खातर हुए, दिल में दुख हुआ थोड़ा सा। वज़ाक़ बिहिम ज़रहन, और तंगी
फील हुई और एक बेकली सी हुई। वकालू ला तखफ, तो क्या कहा उन्होंने, वो जो पैगंबर आए थे, ला तखफ, आप ना डरें, वला तहज़न, ना गम खाएं, इन्ना मुनज्जू का वाहला का इल्मराता का, हम बचा लेंगे आपको भी और आपके अहल को भी, स्वाय आपकी बीवी के, कान मिनल गाबरीन, उन्हें पीछे रहना है। अब ज़रा गौर करें कि मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम जो है ये हर मुआशरे में एक बहुत एक अहम फरीज़ा होता है, और जो मेज़बान होता है उनकी हिफाजत, उनकी इज़्ज़त का एक किस्म का ज़िम्मेदार होता है। अब जब ये महसूस हुआ कि जो मेरे पास मेहमान आए हैं ये लोग, तो मुझे उस फरीज़ा भी निभाना जो है वो इन्होंने मुश्किल किया हुआ है। एक तो जो रब की तरफ भी ये ईमान नहीं लाते, अब मेरे घर मेहमान आए हैं तो ये उन्हें भी इज़्ज़त से मुझे नहीं बैठाने देते, तो एक तंगदिली सी महसूस करना एक कुदरती काम है, कुदरती बात है। इन मुनज़लूना, अब वही जो आए हुए थे पैगंबर जो है उन फर्दर होने की बातचीत, इन मुनज़लूना अला अहले हादिल कर्जा रिज़्क़म मिनस समाए बिमा कानू यफ़सकून, इन्ना मुनज़लूना, यकीनन हमें नाज़िल करना है, यकीनन हमें उतारनी है, अला अहले हादिल कर्जा, इस बस्ती के लोगों पर, रिज़्क़म मिनस समा, रिज़्क़म मिनस समा, हमें अलसमा से रिज़्क़ उतार रहे हैं। अब रिज़्क़ के लफ्ज़ी माने जाए वो कोफत, आफत, कोई ऐसे नुकसान रसीदा चीज़ वो भी हो सकती है, लेकिन इसका जो अपना एक लिटरल मीनिंग है वो होता है पोल्यूशन। क्या लिटरल मीनिंग हुआ? पोल्यूशन, परागंदगी। तो रिज़्क़म मिनस समा, आप इसे फिर ज़हनी परागंदगी भी ले सकते हैं कि ऊपर जो चीज़ आ रही है वो भी ले सकते हैं। बिमा कानू यफ़सकून, क्योंकि ये फिसक कर रहे हैं। फिसक क्या है? जानते बूझते गलत काम किए जा रहे हैं। वलक़द तरकना मिन्हा आयतम बय्यनतन लिक़ौमिन याक़िलून, और हमने छोड़ रखी है इसमें एक निशानी सरी वास्ते अक्लमंदों के लिए। अब ये जो बस्ती जहाँ पे उसके पूरे हालात नहीं दिए गए, सिर्फ इतना कह के आगे बात चल पड़ी है, ये बस्तियाँ मक्का से जो मुल्क शाम है उसके रास्ते पे पड़ती थी, और जो लोग भी ये सफ़र करते थे उनके लिए ये निशान इबरत मौजूद थे। और जब उन पर थोड़ा सा भी गौर व फिक्र किया जाए तो गौर व फिक्र करके उनका अहवाल को भी जाना जा सकता था और उससे इबरत भी हासिल की जा सकती थी। वला मदयना अख़ाहुम शुऐबा, अब कौम शुऐब का थोड़ा सा जिक्र हो रहा है मुख्तसर सा। वला मदयना अख़ाहुम शुऐबा, और मदियन की तरफ उनके भाईबंद शुऐब अलैहिस्सलाम। फ़क़ाला या कौम इब्दुल्लाह वर्जुल यौमल आखिर, और उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, अब्दियत करो, बंदगी करो अल्लाह की, वर्जुल यौमल आखिर, और उम्मीद रखो, रजा रखो। रजा होती है उम्मीद, होप, एक्सपेक्टेशन, यौमल आखिर, यौम आखिर कि एक दिन मरना है, मर के पेश होना है, हिसाब देना है, और फिर हिसाब किताब के मुताबिक आगे काम चलेगा। वला तासो फिल अर्द मुफसिदीन, और मत खराबी करो ज़मीन में मुफसद बन के। लफ्ज़ है तासो, तो तासो का रूट वर्ड है असौ, एन से वा, जिसका मतलब है बद अमलियाँ, बदशारियाँ, टू एक्ट विकेडली, टू कमिट ईवल्स, ये सारे मीनिंग जो हैं असौ के। अब उनकी बातचीत सुन के तो क्या रिस्पांस था? फ़कज़्ज़बू हो, तो उन्होंने जुटला दिया, उन्होंने तकज़ीब की। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, तो आप पकड़ा उन्हें सख्त ज़लज़ले ने। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, तो आप पकड़ा उन्हें रजफ़ा, सख्त ज़लज़ला। अब ये दो लफ्ज़ आते हैं, एक रजफ़ा का लफ्ज़ आता है ज़लज़ले के लिए, हमें आमतौर पर तराजुम मिलता है, और दूसरा ज़लज़ला, ज़िलज़ाल। लेकिन अगर आप कुरान करीम की सारी आयात जिनमें रजफ़ा का लफ्ज़ आया है और जिनमें ज़िलज़ाल का लफ्ज़ आया है, अगर आप सामने रखें तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। रजफ़ा का मतलब होता है ऐसा ज़लज़ला जिससे कोई नुकसान होता हो,
जिससे कोई नुकसान होता हो। तो जिलजाल झटके लगना, झंझोड़ना, लेकिन वहाँ पे आपको नुकसान का जिक्र नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना, कुछ सोए को आप थोड़ा सा झंझोड़ते हैं तो आप उसे मार नहीं देते, तो झंझोड़ने की हद तक तो जलजला, लेकिन जिस जलजले से नुकसान हो उसके लफ्ज़ रजफा। फ़कज़बू, तो उन्होंने तकजीब की, फ़ाख़ज़तहुम रजफ़तु, तो आ लिया उन्हें सख्त ज़लज़ले ने, फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो पास हो रहे अपने घरों में बेशरकत ऊंधे पड़े हुए। व आदम व समूदा, आद और समूद, व क़द तबय्यना लकुम मिन मसाकिनिहिम, अब उनके जो मसाकिन हैं उनका हाल तो तुम्हें खूब पता है, उसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को नोन है। वो तबाहशुदा बस्तियाँ और जो खंडरात हैं तुम लोगों ने तो देखे पहले हैं, और उनके अवाल को भी आप लोग जानते हो, उनके हालात को भी जानते हो। वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, मुज़य्यन कर दिखाए थे उनके लिए शैतान ने उनके अमाल, कि जो जो काम वो कर रहे थे शैतान उन्हें ये दिखा रहा था कि भाई बहुत ज़बरदस्त काम किए जा रहे हैं। उन्हें अपने अमल भले लगते थे, वो समझते थे हम ठीक काम किए जा रहे हैं। फ़सद्दहुम अनिस सबील, और रोक दिया था उन्हें राह से। वकानू मुस्तबसिरीन, हालांकि वो लोग तो बड़े तेज तरार थे, बड़े पढ़े लिखे थे, बड़ी बसीरत और रोशन दिमाग वाले थे, और दुनिया के कामों में बहुत आगे थे, बड़े बड़े कारीगर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े इंटेलिजेंट, लेकिन सारे के बावजूद शैतान के बहकावे से न बच पाए। रीज़न, अपनी अकल पे भरोसा, और अपनी अकल को ही सब कुछ समझते थे और अपने जैसा किसी और को नहीं समझते थे। व कारून व फ़िरौन व हामान, कारून, फ़िरौन और हामान, वलक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनात, बेशक उनके पास तो लेके आए थे मूसा अलैहिस्सलाम बय्यिनात, एक रोशन दलीलें, एक वाज़ेह निशानियाँ। फ़स्तकबरू फ़िल अर्द, तकब्बर किया उन्होंने अर्द में, तकब्बर किया उन्होंने ज़मीन में। वमा कानू साबिकीन, ना थे वो हमसे सबकत ले जाने वाले। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे से बच के किधर जा सकते थे। हाउ कुड दे इवेड, एस्केप और आउटस्टेप अस। तो ये ऐसी आप देखें, कौम लूत का जिक्र हुआ, इससे पहले कौम इब्राहिम का, फिर मुख्तसर सा कौम लूत का, फिर कौम शुएब का, आद का, समूद का, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, साथ ही कारून का भी जिक्र आ गया कि इन सब ने अल्लाह की नाफरमानियाँ की, कि आक़िबत को भूले रहे, आगे जाने को भूल रहे, और ये हयात बादल ममात का इनकार करते रहे। तो क्या हुआ फिर, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबि, हर एक को पकड़ा उसके गुनाहों पे, जिसने भी ये जुर्म किया था हर एक को पकड़ा। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, तो इनमें से कुछ हैं कि उन पे भेजी हमने तुंद आंधी, हासिबा तेज़ किस्म की आंधी। आप याद कर लें कौम आद पे तेज़ आंधी आई थी। व मिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा, और कुछ है जिनको आ लिया धमाके ने, समूद, कौम समूद के ऊपर ये अज़ाब आया था। व मिनहुम मन खसफ़ना बिल अर्द, और कुछ हैं कि दनसा दिया उन्हें हमें ज़मीन में। आपके दिनों में फ़ौरन आएगा कारून का नाम। व मिनहुम मन अगरक़ना, और कुछ है जिनको हमने गर्क कर दिया। हमेशा हमारे सामने जो हैं फ़िरौन का और आले साथ जो उसके थे उनका ज़हन में आता है। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, ना था अल्लाह ताला की जुल्म करता, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया किसी के साथ। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये लोग तो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। दूसरा, ये जो वैरायटी एक अज़ाब की, इससे ये भी पता चलता है कि जिस तरीके से वो करता है उसी का करस्पॉन्डिंग अज़ाब उसके ऊपर आता है। जिस हद तक कसूर होगा करस्पॉन्डिंगली सज़ा मिलेगी। दूसरा लफ्ज़ ज़नब जो है, अब इसके डिफरेंट मीनिंग आपके सामने लिखे हैं कि गलतियाँ, गुनाह,
कसूर, तकसीर, लेकिन एक मीनिंग लिखा है काबिल ताज़ीर जराइम, ऐसे गुनाह जिनके ऊपर गिरफ्त हो सकती है, कल्पेबिलिटी, सजा हो सकती है आपको। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दुनिल्लाहि औलिया, तो मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बनाए अल्लाह को छोड़ के कुछ और सरपरस्त, जिन्होंने मासवाए अल्लाह ताला के और कारसाज ढूंढे। इत्तख़ज़त कमासलिल अनकबूत, उनकी मिसाल जो है जैसे मिसाल मकड़ी की। इत्तख़ज़त बैता, वो बनाती है एक घर। व इन्ना औहनल बुयूतो व इन्ना औहनल बुयूते ला बैतुल अनकबूत, हालांकि सब घरों में से नापायदार घर है मकड़ी का घर। लौ कानू यालमून, काश इन्हें इल्म हो जाए। औहाना, इसका रूट वर्ड है वहन, वाओ हे नून, सबसे कमज़ोर, बूदा, या इंग्लिश का लफ्ज़ है ना फ्रेलेस्ट, ये सही उसकी मीनिंग कन्वे करता है। फ्रेलेस्ट, जैसे तिंकू से कोई झोपड़ी बना रखी हो, ज़रा सी तेज़ हवा आए तो वो उड़ जाए। अब देखिए, घर बनाने की गर्ज जो होती है वो आम तौर पे माल और जान की हिफाजत होती है, माल और जान का बचाव होता है, ना कि मकड़ी का जाला मामूली झटके से ही टूट फूट जाए। तो जो लोग अल्लाह ताला को छोड़ के दूसरों को अपना सरपरस्त, अपना कारसाज और अपना मुहाफ़िज़ समझ लेते हैं, मशीत इलाही के बगैर कुछ नहीं उन्हें बचा सकता। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जो ज़ाती ख्वाहिशात के ताने बाने पे हमने अकायद और मुख्तलिफ़ तस्वुरात जो हैं वो बना रखे होते हैं, हक़ के सामने वो टोटली बेहैसियत, हक़ के सामने उनकी कोई वक़्त नहीं है। इन अल्लाह यालमु मा यादूना मिन दूनिही मिन शै, अल्लाह ताला को इल्म है। इन अल्लाह यालमु, अल्लाह ताला को तो इल्म है, मा यादूना मिन दूनिही मिन शै, जिनको ये पुकारते हैं उसके सिवा, जो ये पुकार रहे हैं उसके सिवा किसी भी शय को। ज़ाहिर है कोई बुतों को पूजता है, कोई पानी की पूजा करता है, कोई आग की पूजा करता है, कोई माल की पूजा करता है, कोई औलाद की पूजा करता है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह करीम तो है इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला। व तिलकल अमसाल व नज़रिबुहा लिन्नास, और ये जो मिसालें हम पेश करते हैं, ये जो मिसालें हम पेश करते हैं लोगों के लिए, वह मा याक़िलुहा, इसे नहीं समझते, इन्हें नहीं समझ पाते, इल्लल आलिमून, स्वाय उनके जिनके पास इल्म है। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द बिल हक़, अल्लाह ताला ने खलक किया है ज़मीन और आसमान को बरहक। इन्ना फ़ी ज़ालिका लायतल लिल मोमिनीन, बेशक इसमें निशानियाँ हैं मोमिनीन के लिए। अब लफ्ज़ आया था अमसाल, अमसाल जमा है मिसल की। तो मिसाल पेश करने का जो मकसद है, एक तो होता है कि जो चीज़ को पहले बयान की गई है, जो चीज़ को पहले बताई गई है, उसकी वजाहत हो जाए, उसकी वजाहत हो जाए, उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो लोगों के ऊपर खुल के सामने आ जाएं। और दूसरा मकसद ये होता है कि जो बंदा सुन रहा है, जो उसे देख रहा है या जो उसे पढ़ रहा है, उनके दिमाग जो हैं उनको थोड़ा सा एजिटेट किया जाए ताकि उसके ऊपर गौर करें। इस तरीके से आप देखिए आलिमून का लफ्ज़ आया कि हम ये जो मसाले पेश करते हैं लोगों के लिए, इसे स्वाय इल्म वालों के और कोई नहीं समझ पाता। अब सोचने वाली बात यह है कि ये अल्लाह ताला की दी हुई मिसालों को समझने के लिए हमें किस इल्म की ज़रूरत है? क्या हमें मैथ जानना चाहिए, कोई फिज़िक्स जाननी चाहिए, कोई केमिस्ट्री, कोई हिकमत? क्या इल्म हकीकी, इल्म हकीकी, इसकी ज़रूरत है। और इल्म हकीकी के लिए सबसे पहली शर्त कि बंदा कलंदर शऊर, यानी कि न्यूट्रल थिंकिंग, इस पैटर्न को अपना के कि अल्लाह ताला की बातों पर बंदा तफक्कर करे ताकि उस पर असली रमूज जो हैं वो आश्कार हो जाए। अब थोड़ा सा मुख्तसर सा खुलासा
जो अभी हमने 2 रुकू जो हैं ये देखे कि अल्लाह ताला के जो ख़ास बंदे हैं उनकी नज़र कोई ज़ाती मुनाफा, नमूद नुमाइश या कोई कार इख्तियार के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी होती है, और उस खुशनुदी को पाने के लिए वो किसी चीज़ से भी दरेज नहीं करते। उनकी तवज्जो का मरकज़ और महवर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात होती है। और जो लोग फिर अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी ऐसे तरीक़ों से मदद फरमाते हैं कि जो अक्ल इंसानी से मावरा है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाला जाना और इस आग का ठंडा होकर आप पे सलामती वाले बन जाना। और इसके बरखिलाफ़ अल्लाह की मर्ज़ी के बजाय जो लोग अपनी मन मर्ज़ी करते हैं वो हर दौर में घाटे सी 2-4 हुए हैं, होते रहेंगे। जैसे कौम लूत, आद, समूद, कौम फ़िरौन, ये सारे एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ी। दूसरा, हमें इन 2 रुकू में एक और जो चीज़ नज़र आती है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ मेहमान आए, खुशखबरी दी, फिर वो जो मेहमान हैं वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भी चले गए कि जी हमने इस बस्ती के ऊपर अज़ाब नाज़िल करना है। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि एक तो ये ज़ाहिरी निज़ाम है जो हमें नज़र आ रहा है, तो पैरेलल में कोई और सिस्टम भी है। किस निज़ाम कायनात को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने कोई अपने खुसूसी कारिंदे जो हैं वो मुकर्रर कर रखे हैं, जिन्हें आमतौर पर फरिश्ते कहते होते हैं। और ये जो हस्तियां हैं ये अल्लाह ताला के फ़ैसलों को बेहिलो हुज्जत नाफिज करते हैं। ऐसी एक मिसाल जो है वो हमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जो भेजने वाले हस्तियां हैं उनकी सूरत में नज़र आती है। अल्लाह ताला के नबियों ने, अल्लाह ताला के रसूलों ने हर दौर में पैगाम हक़ को लोगों तक पहुँचाया है और सबसे पहले ख़ुद उसके ऊपर अमल करके दिखाया। और हक़ की मुखालफत जो करने वाली अक़वाम हैं उनके बारे में जो सज़ा का ज़िक्र किया गया, उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की, तो इसका टोटल कंट्रोल, इसका सारा इख्तियार भी अल्लाह ताला के हाथ में है। और नौह इंसानी की जो बका है, नौह इंसानी की जो फलाह है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने में है। अब तलाश हक़ के लिए हमें इल्म हकीकी जो है वो हासिल करना होगा, और अल्लाह ताला की तख्लीक़ात में तफ़क्कर करना जो है हमारे लिए यही कामयाबी का एक बाइस बन सकता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।